हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एएनजे कंस्ट्रक्शन। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आंसर है ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो है इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपको एसएससी जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है, एई की, जेई की, पीडब्ल्यूडी, इन सभी के लिए भी हेल्पफुल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें। जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर। जब हम मॉडुलस ऑफ रप्चर हम जो डिटरमाइन करते हैं तो साइज ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन यूज, जो इस टेस्ट हम यूज़ करते हैं जो कंक्रीट का एक मेरा बना रहता है, तो उसका साइज़ क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो उस टाइप का साइज़ होता है। तो इनमें से जो होता है उसका साइज़ होता है 150 बाई 700 mm का। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था। और उसका जो सेकंड क्वेश्चन नंबर है, इसमें दिया है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन व्हिच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस व्हाइल प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग इज कॉल्ड। जब हम कंक्रीट, जो मेरा फ्रेश कंक्रीट होता है, जैसे मान लीजिए स्लैब का कास्टिंग हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कंक्रीट को ला के प्लेस किए, उसके वाइब्रेटर से कंपैक्ट करने के बाद अगर मेरा जो एक्सेस वाटर रहता है वो सरफेस पे आ जा रहा है, तो वहाँ पे अगर जो है अधिक मात्रा में आ रहा है, अधिक अमाउंट आ जा रही है वाटर, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो वहाँ से मेरा जो है ब्लीडिंग होने लगती है पानी का, और जो भी मेरा इंग्रेडिएंट होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो उस टाइप में ये हो जाता है, इसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर जो है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो कि एक उसमें जो है बाकी सही है, एक कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो लीन मिक्स ब्लीड मोर एज कम्पेयर टू रिच वन, नहीं होता, क्योंकि लीन मिक्स में इसमें सीमेंट कम होता है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है, ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज बाई एडिंग पुजलोना फाइनर एग्रीगेट। और इसके बाद तीसरा नंबर जो है, ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय द एडिंग ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। तो ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होता है। इसके बाद जैसे लीन कंक्रीट में होता है, क्या होता है, लीन कंक्रीट जो होता है मेरा जो सीमेंट होता है, सीमेंट कंटेंट यूज इन कंक्रीट इज़ लेस देन अबाउट 10% ऑफ टोटल कंटेंट। ठीक है, जिसमें जैसे मान लीजिए एग्रीगेट, सैंड, ये सब रहते हैं, इन सब में जो है सीमेंट मेरा 10% से कम होता है लगभग। इसके बाद नॉर्मल जो कंक्रीट होता है वो 10% से ज़्यादा बट 15% से कम होना चाहिए सीमेंट। रिच कंक्रीट में उसमें 15% से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा जो रिच कंक्रीट होती है तो उसमें मेरा 15% से सीमेंट जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कंक्रीट आ गया तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ भी सकता है कि कैसे कैसे किया जा सकता है। तो उनमें क्या नंबर होता है, जैसे इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट अगर हो गई है मान लो ब्लीडिंग उसमें, तो सीमेंट को हम बढ़ा देंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीजिंग सैंड कंटेंट भी का यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग फाइनर सैंड हम यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। यूजिंग लेस वाटर है। यूजिंग एडमिक्सचर हो गया। यूजिंग अराउंड नेचुरल सैंड रेदर देन एंगुलर, वहाँ पे हम सर्कुलर जो होते हैं मेरे राउंडेड वाले उसको यूज़ करना होता है। इसके चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ इनग्रेडिएंट टू द सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड। जब हम जो है कास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर जो इंग्रेडिएंट होते हैं मेरे, जैसे एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, ये सब अगर सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं जब हम प्लेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेग्रेशन, मतलब अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेग्रेशन। इसमें 4 दिए गए हैं, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है। कंपैक्शन होता नहीं, सिंकरेज होता नहीं, बकलिंग होता नहीं, ये सब। तो ये मेरा सेग्रेशन है, ये सही है। इसके बाद 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जैसे वर्कबिलिटी है मेरा जो है किस पे डिपेंड होती है। तो जैसे वर्कबिलिटी, जैसे इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ये गलत है। टाइम टू ट्रांजिट, ये भी नहीं सही है। इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेटेड को अगर हम अच्छे से करते हैं
एग्रीगेट, तो ये मेरा सही रहता है। जैसे जिसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड, जैसे एग्रीगेटेड ऑफ एग्रीगेटेड, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेटेड होता है। इसके बाद ऑल ऑफ बोल दिया तो ये नहीं होता। इसमें फैक्टर जो है, फैक्टर अफेक्टिंग द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वर्कबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए वाटर सीमेंट रेशियो है, इसमें जो है ये भी जो है मेरा वर्कबिलिटी को अफेक्ट करता है। मिक्स प्रोपोर्शन है, उसके बाद साइज ऑफ एग्रीगेट भी करता है, शेप ऑफ एग्रीगेट भी होता है, और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट होता है ये, जैसा अभी आप क्वेश्चन में देखा भी है। टाइम का भी मायने रखता है ये आपका। उसके साथ में जो है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो भी है। उसके बाद एडमिक्सचर भी मेरा बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली मतलब इसके अपोजिट में क्या है, तो इसमें दिया हुआ है टाइम ऑफ ट्रांजिट, टाइम ऑफ ट्रांजिट, तो ये मेरा जो है ये इसके इनवर्सली होता है। और उसके बाद जो है वाटर सीमेंट रेशियो है ही नहीं है, एयर इन ये सब नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो मेरा टाइम ऑफ ये ट्रांजिट है। इसके बाद जो 7th नंबर क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, तो इनमें से जो कौन सा ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कितना होता है। तो ऑप्शन बी नंबर है 0.0003, ये मेरा अप्रॉक्सीमेट श्रिंकेज वैल्यू होता है इन कंक्रीट में। इसके बाद जो मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है एयर इंट्रेंडमेंट इन द कंक्रीट इंक्रीज, जैसे अगर मेरा कंक्रीट है उसमें एयर का जो है एयर इसमें वर्ड से रेशियो जो है ज़्यादा है, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें, तो वर्कबिलिटी एक है, दूसरा स्ट्रेंथ है, तीसरा जो है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, चौथा जो है यूनिट वेट में हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर का वेरिएशन भी नहीं होगा, स्ट्रेंथ का भी आपका नहीं होगा। इसमें वर्कबिलिटी आपकी का जो है इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे डिक्रीज होगा। इसके बाद 9th जो क्वेश्चन नंबर है, रिलेशन आपका इसमें पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ रप्चर FCR जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ है, FCS जो है अनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ फैक्टर इज गिवन बाय, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको जो बी ऑप्शन है FCR इज ग्रेटर देन FCS इज ग्रेटर देन FCT, तो यहाँ पे आपको आंसर नंबर बी है वो सही है। FCS जो होता है 0.66 FCR के होता है, FCT जो होता है 0.5 FCR होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी जो ऑप्शन है वो ट्रू है। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, जब इनको डिवाइड करने पर जो हमें रेशियो आता है वो क्या होता है, तो उन दोनों को डिवाइड करने पे हमें रेशियो जो आता है 0.5 का आता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है 11th नंबर का, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज विथ, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है कब इंक्रीज करता है, किसको मिलाने से, तो जो है इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो से नहीं होता, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट हम बढ़ाएंगे तो मेरा इंक्रीज होगा, और डिक्रीजिंग क्यूरिंग अगर हम कम करेंगे तो होगा ही नहीं। तो ये मेरा जो ऑप्शन बी नंबर है ये आपका सही नंबर है, सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद 12th नंबर जो क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर FCR एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, अगर हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ रप्चर कैसे हम निकालते हैं, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर इक्वल टू हो जाता है 0.7 FCR, FCR इक्वल टू 0.7 रूट FCK होता है। तो इस तरह से मेरा जो है कैरेक्टरिस्टिक रप्चर मोमेंट निकलता है, FCR निकलता है। इसका 13 नंबर जो क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कम्पेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज, जैसे मेरा जो साइज़ है 100 by 100 mm का, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और 150 mm³ का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कौन सा ज़्यादा होगा, लेस होगा, ज़्यादा, इक्वल, क्या होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, मोर होगा, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 के अकॉर्डिंग पूछ रहा, ना कि 2000 के अकॉर्डिंग पूछ रहा, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC कैन बी टेकन एज, तो EC इक्वल टू 500 आप पढ़े होंगे, और यहाँ पे क्या दिया 5700 FC के, तो ये मेरा राइट क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे देखिए 2000 में जो आ गया है 5000 FC की आया, इज इक्वल टू 5000 FC के, और जो पुराने में दिया गया था 57,000 FC के हुआ, ठीक है, 5700 FC के हुआ है। इसका 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। अगर हम पानी या मॉइस्चर को, यही समझिए पानी को, वाटर को हम इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ जो मेरा है वो डिक्रीज। अगर हम पानी को इंक्रीज करेंगे, वाटर को मिक्स करेंगे कंक्रीट में, तो वहाँ से मेरा जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा नहीं। और इसमें स्ट्रेंथ डू नॉट चेंज द स्ट्रेंथ तो चेंज होगा ही, ऑल ऑफ, तो जो पहला ऑप्शन है वही सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखने के लिए आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।